N24 टीवी में हूँ मानवेंद्र सिंह। अभी हम दीक्षा भूमि पर मौजूद हूँ। यहाँ पर हमारे साथ एक भैया है जो मध्य प्रदेश से, वो खुद बताएंगे कौन से जिले और कहाँ से हैं। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे, क्या नाम है? मेरा नाम शिवम प्रताप वर्मा है और मैं मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से बिलोंग करता हूँ, जहाँ से डायमंड निकलता है, हीरा निकलता है, जो कि पूरे विश्व में फेमस है। आज आप दीक्षा भूमि में हैं, क्यों आए हैं, क्या वजह है? अब मेरा काफी समय से मैंने पढ़ रखा था कि बाबा साहब ने अपने 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी और उनकी अंतिम इच्छा थी कि मैं बौद्ध धर्म की दीक्षा लें, क्योंकि उन्होंने सब धर्मों के बारे में पढ़ा, लेकिन उन्हें सबसे प्यारा और सबसे अच्छा जो धर्म लगा वो लगा बौद्ध धर्म। ये जीवन जीने की एक शैली है जो वो सिखाता, जीवन जीने का तरीका सिखाता है। तो इसलिए मेरा मन हुआ कि मैं भी एक बार बौद्ध धर्म, जहाँ उन्होंने चैत्य भूमि कहलाती है नागपुर की इस पावन भूमि पर आऊं और यहाँ पर देखूं आखिर क्या यहाँ मामला है। और यहाँ पे जो ये इसको स्मारक बनी हुई है, स्तूप बना हुआ है, इसको देख करके ना पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मैंने स्वर्ग देख लिया। मतलब सच में लोग कहते हैं कि स्वर्ग मरने के बाद मिलता, मैंने जीते जी देख लिया, जीते जी स्वर्ग देखा मैंने। और जो भी लोग देखना चाहते हैं एक बार यहाँ नागपुर आकर इस चीज़ को जरूर अनुभव करें और साथ में भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं दिखाते रहते हैं और बहुत अच्छा लगता है कि आप जैसे लोग ये काम करते हैं। और एक चीज, आप अभी वर्तमान में क्या करते हैं? अभी मैं वर्तमान में मेरा पॉलिटिकल साइंस से पीजी कंप्लीट हो चुका है, पोस्ट ग्रेजुएट, और मैं बीएड कर रहा हूँ अभी। और साथ में मेरा जो क्षेत्र है वो सामाजिक क्षेत्र है, अपने समाज के लोगों को जागृत करना, लोगों को धर्म से जो बौद्ध धर्म के बारे में सच्चाई बताना, क्योंकि एक लंबा इतिहास है जिसको दबा दिया गया। मतलब आज से 2500-4000 साल पहले जिस धरती में तथागत गौतम बुद्ध ने जन्म लिया, आज वहीं के लोग ये चीज़ भूल गए। लेकिन यहाँ जब मैं नागपुर आया, जब मैं आ रहा तो मैंने भी ब्लॉगिंग की, देखा, तो मुझे जो मैंने यहाँ पर भीड़ देखी और लोगों से जो बातें की, तो उन्होंने बताया कि ये हमारे लिए एक त्योहार है। और तो मैंने उनसे कहा ये सिर्फ आपके लिए त्योहार नहीं होना चाहिए, ये तो पूरे देश के लिए एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे जो लोग आए, कम से कम नहीं होंगे तो समथिंग, अगर गलत नहीं हो तो 10 लाख से ज़्यादा लोग आए हुए हैं। तो मैंने कहा कि भाई इस चीज़ को राष्ट्रीय स्तर पे फेमस होनी चाहिए, लोग देखें, और आपके माध्यम से अगर देखते हैं तो ये और अच्छी चीज़ होगी। जी, ये बताइए, जैसे आपने कहा आपने पॉलिटिकल साइंस में पीजी किया है, नए यंग हैं अभी, तो बाकी जो यूथ हैं और जो नई जनरेशन है जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से बचती है, बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में वो जानते हुए भी बेजान बनते हैं और उनकी बात नहीं करते हैं। आप सामाजिक कार्य को करते हैं, बाबा साहब बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार करते हैं, लोगों को बताते हैं उनके बारे में। उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो आज हमारे महापुरुषों, चाहे वो गौतम बुद्ध हो या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बनाई हुई पॉलिसियों के तहत आज वो एजुकेशन पाकर जॉब करते हैं, अपना वीआईपी रहन सहन बनाते हैं, उसके बावजूद भी उन्हें भूल जाते हैं? या फिर नई जनरेशन के वो लोग जो आज व्यस्त हैं अपने जीवन में और गलत चीज़ों में पड़े हुए हैं, फिर वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नहीं पढ़ते हैं और उनके कार्यों को नहीं जानते, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं उनके बारे में ये कहना चाहूँगा कि हमारे महापुरुषों ने ही कहा है, जो व्यक्ति अपना इतिहास नहीं जानता वो अपना इतिहास नहीं बना सकता। आपने देखा होगा एक पशु यानी जो जानवर होता है, वो सुबह उठता है, खाना खाता है, अपनी नित्य क्रिया करता है और शाम को सो जाता है और एक समय के बाद वो मर जाता है। तो ये तो एक पशु की दिनचर्या हो गई। लेकिन आप जो हैं वो एक इंसान हैं, पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं, आपके अंदर चेतना है, आपके अंदर विचार करने की क्षमता है। तो आप जिस समाज से आते हैं, जिस समाज को कई सदियों से दबाए रखा गया, लोगों ने आगे बढ़ने नहीं दिया, 1947 के बाद जब बाबा साहब ने संविधान लिखना स्टार्ट किया और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, तब इस दलित समाज को पढ़ने का मौका मिला। तब जाकर ये आज अच्छे पदों में हैं, सरकारी नौकरियां हैं, वीआईपी रहन सहन है, एसी बंगले, गाड़ी। ये जो बदन में मेरे कपड़े दिख रहे हैं, मैं बाबा साहब की देन मानता हूँ। अगर वो ना होते तो शायद उनके पास भी ये सारी चीज़ें ना होती। तो उन्हें डरना नहीं चाहिए। आप पढ़े लिखे हैं, आपको बोलने का अधिकार आर्टिकल 19 यानी बाबा साहब का संविधान जो लिख करके गए हैं सबके लिए है। एक बार आप उनका संविधान पढ़िए, आप किताबें पढ़ते हैं तो उसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़िए, उसके आर्टिकल पढ़िए। आपके 14 से लेकर के 35 तक सारे आर्टिकल अगर पढ़ लिए तो आपको एक तरीका, एक ऐसी चीज़ आपको हासिल हो जाएगी जिससे आप किसी के सामने भी बोल सकते हैं। ये जो काम करने से आपको डर लगता है, ये डर आपके अंदर खत्म हो जाएगा। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, जो इनके माँ बाप हैं वो भी नहीं चाहते
कि हमारा बच्चा भगत सिंह बने, हमारा बच्चा चंद्रशेखर बने, हमारा बच्चा अशफाक उल्लाह खां बने, मतलब जो क्रांतिकारी हुए मैं उनके नाम ले रहा हूँ वो बने। वो चाहते हैं क्रांतिकारी अगर पैदा हो तो पड़ोसी के घर में हो, हमारे घर में पैदा ना हो। मतलब सबसे पहले उनके माँ बाप उनको ये चीज़ कमजोर करने को लिए कहते हैं, और अगर ये चीज वो लोग नहीं करेंगे तो वो समय फिर से लौटने वाला है जब इस देश में विदेशी लोगों का आक्रमण हुआ था और ये देश गुलाम हुआ था, तो फिर से देश गुलाम होने की कगार में आ जाएगा अगर ये युवा आज की जनरेशन जागरूक नहीं हुई। और जो आज के माता पिता हैं वो कहते हैं बेटा सिर्फ पढ़ो, नौकरी करो, अच्छा रहन सहन जियो, ये तो एक जाल हो गया जिसमें तुम ट्रैप में फंसे हुए हो। यार मैं कहता हूँ आज जो हमारे पॉलिटिकल लीडर हैं या पॉलिटिक्स में लोग घुसे हुए हैं या विपक्ष में लोग बैठे हुए हैं, अनपढ़ बैठे हैं, जिनके ऊपर रेप के केस लगे हैं, मर्डर के केस लगे हैं, पता नहीं कितने सारे केस लगे हैं, तो ऐसे भ्रष्टाचारी लोग बैठे हुए हैं, तो उनके माता पिता को अपने बच्चों से ये कहना चाहिए कि भाई जैसे तुम कलेक्टर बनने के लिए तैयारी कर रहे हो, जैसे तुम नौकरी पाने के लिए तैयारी कर रहे हो, वैसे तुम सरपंच बनो, तुम जिला पंचायत का चुनाव लड़ो, तुम विधायक बनो, मंत्री बनो, सांसद बनो। यार आपने पढ़ाई 20 साल 20 लाख रुपए खर्च किया अपने बच्चे के ऊपर, किस लिए? ताकि वो 12,000 की नौकरी करे। अभी बताइए 12,000 की नौकरी करने के लिए अपने माता पिता ने ग्रेजुएट किया था। आज संसद में चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है, आप चुनाव लड़ें, हर छोटे से छोटा बड़ा से बड़ा चुनाव लड़ें। मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि जब आप उस जगह पर पहुंचेंगे तो देश की नीतियां अच्छी होंगी। जो आज बेरोजगार युवक घूम रहे हैं वो बेरोजगारी नहीं होगी, जो अत्याचार हो रहे हैं वो अत्याचार नहीं होगा। मतलब जो क्रूतियां हैं, जो बाबा साहब का सपना है वो पूरा होगा। समता, स्वतंत्रता, न्याय, एकता, बंधुता और बुद्धमय भारत होगा। तो मैं उनको यही संदेश देना चाहूंगा कि बाबा साहब को पढ़ें। बहुत अच्छी बात है। बुद्धिज्म के बारे में क्या कहेंगे? जिस प्रकार से लोग आज बौद्ध धर्म से बचते हैं, बाबा साहब को, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाबा साहब को मानते हैं पर वो बुद्धिज्म को नहीं फॉलो करते हैं, ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जबकि बुद्धिज्म देखा जाए तो विज्ञान के आधार पर, साइंस के आधार पर चलने वाला एक धर्म है, तो जिसमें कोई भी ऐसी चीजें नहीं है जो गलत हों, सभी को एक समान माना गया है, कोई जातिगत भेदभाव नहीं है। तो क्या कहना चाहेंगे? लोगों का कहना होता है, हालांकि जो बाबा साहब को मानते हैं वो बाबा साहब को तो मानते हैं लेकिन बाबा साहब की नहीं मानते। इसका मतलब समझिए, जो कबीर को मानते हैं कबीर की नहीं मानते, रविदास को मानते हैं लेकिन रविदास की नहीं मानते। तो उनकी अगर मानने लगे, वो कहते हैं हमें पूजो मत, हमें पढ़ो। ये वो लोग हैं जो बाबा साहब को पूछते हैं, पढ़ते नहीं हैं। तो पहले अगर ये उनको पढ़ेंगे तो बाबा साहब ने बुद्ध धर्म के लिए किताब लिखी, बुद्ध एंड उनका धम्मा, वो किताब लिखी, वो किताब पढ़िए। और बुद्ध धम्म ना इतना अच्छा धम्म है, आपको यकीन नहीं होगा। मैंने खुद 10 दिन जो वो प्रवज्जा संस्कार होता है, मतलब मुंडन होता है, मैंने 10 दिन चीवर धारण करके सारनाथ में रहा हूँ। आपके आप इतनी उम्र में चीवर भी धारण कर चुके हैं? बिल्कुल। धम्मा लोग तो बच रहे हैं, युवा अलग अलग सोच रहे हैं, वो कह रहे हैं चीवर धारण करने से कई अलग अलग चीजें बता रहे हैं, वो कह रहे हैं ये गलत होता है, ये तो चीवर जो है 60 साल के बाद जो है धारण करना चाहिए। उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे अगर आपने इस उम्र में चीवर धारण कर चुके हैं तो बताइए। ऐसा कुछ नहीं है, हमने इतने से बच्चे से लेकर के मतलब 10-12 साल का बच्चा और 50 साल 70-75 साल के लोगों को भी चीवर धारण किया था, उन्होंने सब साथ में किया था। धम्मा लर्निंग सेंटर के गुरुजी थे चंद्रमा थोरे जी, अगर आप यूपी से हैं तो उनको जानते होंगे, मैं वहाँ पे गया था। तो वहाँ पे ये प्रवज्जा संस्कार, मतलब हम पहले से बौद्धिस्ट हैं, बस हमें अपने आप की पहचान करना बाकी रह गया है। क्योंकि इस धरती पे जो पहला धर्म आया वो बुद्ध धर्म ही आया। इसके अलावा जो चीज प्रूफ मिलते हैं, आप साइंटिस्ट तरीके से देखिए, साइंटिफिक तरीके से देखिए, तो बुद्ध की मूर्तियां आज भी जमीन खोदने पर निकल आती हैं। तो सबसे पहले धर्म अगर कहीं भी मिलता है, कहीं भी खोद लीजिए, मेरे खुद के जिले में पूरा जिला बुद्धिस्ट की मूर्तियों से, मंदिरों से भरा पड़ा है, तो मैं किसी और चीज के बारे में कैसे मानूं? लोग कहते हैं और भी धर्म में, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, क्या मतलब है उनका नाम लेकर के, लेकिन एक भी प्रूफ नहीं मिलते। आप उनके प्रूफ साबित करिए ना, तो आप बात करिए। तो बुद्ध धर्म से डरने की बात नहीं है। बुद्धिस्ट, हम खुद बुद्धिस्ट हैं, मतलब आप सब बुद्धिस्ट हैं, इस धरती में जन्म लिए, बुद्ध की धरती है, बुद्ध में धरती है, और आप जन्मजात बुद्धिस्ट हैं। और इसका एक सबूत मैं आपको क्लियर बता दूं, जब आपका बचपन में मुंडन संस्कार होता है तो बहुत सारे लोग ये चोटी रखते हैं, लेकिन मुंडन संस्कार में छोटे से बच्चे की चोटी क्यों नहीं रखते? अगर ऐसा है तो चोटी रखिए ना, क्योंकि हमने देखा जो बुद्धिस्ट मॉन्क होते हैं वो पूरा मुंडन रखते हैं। तो यहाँ से साबित होता है कि ये जो संस्कार भी होता है ना शुरुआत से, ये बुद्धिस्ट तरीके से होता है। सारी चीजें बुद्धिस्ट हैं, इनको पहचानने की जरूरत है। अगर आप उन्हें सही तरीके से पहचानेंगे तो आप बुद्धिज्म को अच्छे से फॉलो कर पाएंगे। क्या नाम है? मेरा नाम शिवम प्रताप वर्मा। तो शिवम प्रताप वर्मा थे जिन्होंने राजनीति से